नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दोपहर 2:06 तक है और इसके पश्चात नवमी है। हस्त नक्षत्र दोपहर 1:50 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। परिघ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जब भी जीवन में दुख, बाधा, कोई बड़ी परेशानी आती है, तो ज्योतिष की बातें सुनते सुनते हम सभी लोग ये मान लेते हैं कि जरूर शनिदेव का प्रकोप है, ये राहु के कारण हो रहा है, शनि की 7.5 आ गई है, ढैया चल रहा है। लेकिन क्या हर बार आपके जीवन में परेशानी देने वाले ग्रह शनि ही होते हैं, या इनसे भी बड़ा कोई कष्ट देने वाला ग्रह है? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शनि नहीं, कष्टदाता ग्रह शनि नहीं, बल्कि कोई और है, जो कहीं शनि से ज्यादा गहरा और गंभीर कष्ट का कारण बनता है। वैसे तो वो ग्रह बेहद शांत, निर्दोष दिखाई पड़ता है, लेकिन इसकी चाल आपकी तकदीर की रुख को पलट कर रख देती है। आखिर कौन है ये ग्रह, ये जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में, क्योंकि यही ग्रह तय करता है कि कब आपके जीवन में दुख आने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध कर्क में है, तो वहीं मंगल केतु की युति सिंह में, चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन है। अब गुरुवार का दिन और चंद्रमा का संचरण स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
8 जुलाई, दिन मंगलवार। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और सबसे पहले तो यह बताइए कि क्या आपने अपने दशमांश चक्र को देखा है? खूब मेहनत के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो निसंदेह आपको अपने दशमांश को देखना होगा। कहीं आपके दशमेश यानी जन्म कुंडली में दशम भाव का मालिक दशमांश में त्रिक भाव 6, 8, 12 में तो नहीं, अथवा पीड़ित तो नहीं है। किस भाव में है आपके अष्टमेश आपके दशमांश में? किस भाव में है आपके चतुर्थेश आपके दशमांश में? 6 ग्रह स्थितियों को तो अवश्य ही अपने दशमांश में देख लेना चाहिए। और 6 ग्रह स्थितियां कौन कौन सी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, ये बेहद अद्भुत विषय, इसे जानना चाहते हैं, दशमांश से संबंधित इस विषय को समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आइए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। आज एक अद्भुत सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को दुख का कारक कहा गया है। हमारे जीवन में जो भी दुख, कष्ट, परेशानियां उत्पन्न हो तो जाहिर सी बात है हम कारक से ही विचार करते हैं, और वो कारक शनिदेव हैं। तो फिर ऐसा कौन सा ग्रह हो गया जो शनि से भी ज्यादा कष्ट देने वाला हो गया, या जो सबसे अधिक दुख प्रदायक हो गया, जबकि काल पुरुष का विषाद शनिदेव को कहा गया है? प्रिय दर्शकों, असल में जीवन के सबसे गहरे दुखों की जो असली जड़ है वो शनि नहीं है, वो चंद्रमा है। जी हां, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन वो चंद्रमा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा ही वो ग्रह हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि जीवन का सबसे गंभीर और असहनीय कष्ट आपको कब और किस रूप में प्राप्त होगा। दरअसल शनिदेव जो कष्ट देते हैं, भाई कालपुरुष के ये विषाद है तो ये बात सत्य है, वो बाहरी संघर्ष होता है, चाहे वो आर्थिक हो, आर्थिक संकट ये शनिदेव देते हैं, सामाजिक अपमान ये शनिदेव देते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, ये सभी चोट आप सह सकते हैं, लेकिन जो चंद्रमा की चोट है वो कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन पर चोट करते हैं, चंद्रमा भावनाओं पर चोट करते हैं। चंद्रमा भावना, मन, आत्मा का कारक ही एक तरह से कहा जाए तो ग्रह है। अब जब चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होता है तो फिर व्यक्ति को ऐसा दर्द मिलता है जो दिखाई तो नहीं पड़ता। शनिदेव जो दुख देते हैं, शनिदेव जो कष्ट देते हैं, वो दिखता है। पर चंद्रमा के द्वारा दी हुई पीड़ा, एक सामान्य सा शब्द मैं चंद्रमा के लिए अगर कहूं, यहां पर अंग्रेजी का एक वर्ड यूज करूं तो चंद्रमा साइलेंट किलर है, छुपा हुआ, जो एकाएक दिखाई नहीं पड़ता और आप दिखा भी नहीं सकते। किसको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? अपना मन कैसे दिखाएंगे जो आप महसूस कर रहे हैं? अरे शनि की जब 7.5 का प्रकोप होता है तो नौकरी, व्यापार पर अड़चने आने लगती हैं, लोगों को दिखता है। लेकिन कमजोर चंद्रमा का जो दर्द होता है वो बाहर से नजर नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर से जातक को खोखला बना देता है। चंद्रमा के कारण जो हुए कष्ट हैं, अगर उसे आप ध्यान से देखें तो मानसिक अवसाद, बिना कारण गहरी निराशा, करीबी रिश्तों में अचानक विश्वासघात, नींद और शांति का खो जाना, मन में स्थायी बेचैनी, बार बार असफल रिश्ते और टूटती भावनाओं का एक प्रवाह मन में चलने लगता है। शनि इन दुखों, इस तरह के दुख नहीं देते, लेकिन चंद्रमा के दुख बाहर से नहीं, भीतर से व्यक्ति को तोड़ देते हैं। शनिदेव जो दुख देते हैं वो व्यक्ति को रगड़ते हैं, और व्यक्ति फिर से देश दुनिया को समझ करके आगे बढ़ने का फैसला लेता है, और फैसला करके फिर आगे बढ़ता भी है। पर वहीं जब चंद्रमा व्यक्ति को भीतर से तोड़ते हैं तो दो ही बातें होती है, संभल गए तो ठीक, नहीं तो व्यक्ति फिर पागल खाने जाता है। शनिदेव पागल नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अब सवाल यह उठता है कि कुंडली में हम कैसे पहचान करें कि सबसे बड़ा दुख कब मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, चंद्रमा राहु या केतु के साथ अगर आपकी कुंडली में है तो जीवन में ऐसे जातक को, सबसे पहले तो ऐसे जातकों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा कष्ट मिलता जरूर है जो पूरी जिंदगी वो भूल ना पाए। चंद्रमा यदि मंगल या सूर्य के साथ है तो जातक भावनाओं, रिश्तों का ऐसा गहरा घाव प्राप्त करता है जो बार बार उसे दर्द देता है।
चंद्रमा यदि कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, कमजोर हो, नीच राशि में हो, पाप ग्रह के साथ हो, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव और गुप्त रोग से पीड़ित अवश्य वो करता है। और फिर कब वो समय होगा जहां सबसे अधिक कष्ट मिलेगा, तो समझ ली कि यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा की दशा हो, अंतर्दशा हो, यही वो समय है जब व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा भावनात्मक आघात, मानसिक संकट, आंतरिक कष्ट महसूस करेगा। मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर के कुंडली के 8वें भाव में है, तो ऐसी व्यक्ति को अक्सर अपने ही प्रियजन, जिस पर वो भरोसा करे, जो उसके अपने हों, वही धोखा दे देंगे, उसके साथ विश्वासघात कर देंगे, जिसके चलते ऐसा जातक अवसाद में पड़ जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, जो उसको भीतर तक तोड़ दे। वो बाहरी दुनिया में हो सकता है सफल दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वो दर्द महसूस कर रहा होगा, वो बेचैनी जिस समय वो जूझ रहा होगा, जिसके बारे में वो कहे भी तो किससे कहे। शनि चंद्रमा की युति ले लीजिए, जीवन में सफलता मिल सकती है, लेकिन भीतर ही भीतर अकेलापन, उदास जीवन, भावनाएं दबा करके वो हंस रहा है, खुलकर हंस रहा है, लेकिन वही जानता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं जब इस वीडियो को भी बना रहा हूं, तब मुझे यह याद आया कि शायद मैंने कहीं किसी और पॉइंट पर इस विषय को बताया था आपको। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो शायद इस सूत्र को सुने होंगे। जब इस सूत्र को बताने लगा तब ध्यान में आया कि शायद इस विषय को मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं सुना तो इस विषय को जरूर नोट करके रखिए, क्योंकि जन्म कुंडली में वैसे भी एक ज्योतिषी या ज्योतिष में रुचि रखने वाला व्यक्ति चंद्रमा को तो देखता ही देखता है, क्योंकि बिना चंद्रमा को समझे पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जन्म कुंडली में पीड़ित चंद्रमा इतना कष्टदायी हो सकता है जितना कि शनिदेव बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर यह पॉइंट उत्पन्न हो कि सबसे अधिक कष्ट देने वाला ग्रह कौन है, गहरा घाव देने वाला ग्रह कौन है, तो वो शनि नहीं है, वो फिर चंद्रमा है। यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि बाह्य कष्ट देते हैं और चंद्रमा आभ्यंतर यानी भीतरी कष्ट। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं और कहीं ऊपर से चंद्रमा की दशांतर दशा इत्यादि चल रही है और आप सचमुच जूझ रहे हैं, तो कुछ उपाय आपको करना चाहिए। क्या? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को आप दूध से अर्घ दीजिए, और विशेष करके पूर्णिमा के दिन चांदी के पात्र में दूध लेकर के शिवलिंग का अभिषेक करिए। और एक और काम उपाय आपको बताता हूं, एक चांदी का सिक्का, एक चांदी का छल्ला या चांदी की कोई चीज सोने से पहले अगर रात्रि में अपने तकिए के नीचे रख करके सोया जाए तो ये बड़ा लाभ करेगा, ये मन को स्थिर करेगा। और हां, आगे से जब किसी कुंडली को देख रहे हो, अपनी कुंडली को देख रहे हो, तो अकेले शनिदेव को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो दुख, जो कष्ट, जो परेशानी आपके जीवन काल में चली आ रही हो, वो कष्ट, संकट, परेशानी देने वाले शनिदेव नहीं वरन चंद्रमा हो। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और आज ये चंद्रमा क्रमशः स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। आज आपको अगर गन्ने का रस मिल जाए तो ये रस शिवलिंग पर चढ़ाइए, नहीं तो आपको एक और उपाय बताता हूं, इसमें से जो भी आपको मिल जाए, गन्ने का रस मिले तो शिवलिंग पर आप जाकर के चढ़ा दीजिए, अथवा आज शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से भी आपको फायदा मिलेगा। सकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न होगा, उत्साह मिलेगा, बनेगा आपके अंदर, धैर्य बढ़ेगा आपका, और कुल मिलाकर के दिन अच्छा हो जाएगा। आज कोशिश जरूर करिएगा, कोई भी कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था उसे पूरा करने की कोशिश आपको करनी है, और कोशिश करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आपका आसानी से निपट जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है और सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो ही व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। किस्मत आपका साथ देने वाली है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, और भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बस कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा मेष राशि के जातकों के लिए।
अपने पार्टनर से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के मामले में आपको आज अपना विशेष ख्याल रखना होगा। खान पान का ध्यान रखना होगा, आंखों का ख्याल रखना होगा। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें और वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है और निवेश आप करिए। वृषभ के जातक आज स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करें और गाय को एक गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए, लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य पर शुरू होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उम्मीद से बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। नौकरी में ट्रांसफर, पदोन्नति, इससे संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। लाभ के योग बन रहे हैं। बिन मांगी सलाह देने से आपको बचना होगा। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत आज आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प, धतूरे का पत्ता, धतूरे का फल जो भी आपको मिले अगर अर्पित कर दें तो दिन बहुत अच्छा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और लगभग हर तरह की परेशानी, चुनौती से आप आसानी से निपट सकेंगे। आज मन लगा करके काम करिएगा क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर जो भी जिम्मेदारी आपकी है उससे पूरी ईमानदारी के साथ निपटाने का प्रयत्न करिए। और किसी बात को लेकर के परेशान हैं, टेंशन है आपको कोई, तो आज शिव मंदिर में जाकर के जो प्रयोग मैंने बताया वो कर दीजिएगा, आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। आपकी प्लानिंग सफल होने वाली है। धन लाभ के योग हैं। माता पिता से सहयोग मिलने वाला है धन संबंधी मामलों में। और अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं किसी से तो माता पिता से शेयर करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, हर तरह की पढ़ाई के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को कफ जन्य रोग की संभावना रहती है या है वो अपना और ध्यान आज रखेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज अपने सर के ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा आपको क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार किसी पौधे की जड़ में डाल देना। छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा चाहिए। किसी तरह की लंबी ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे थे जिससे बाहर निकलने का अवसर नहीं मिल पा रहा था तो आपको मिल जाएगा। आर्थिक परेशानी को लेकर के जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। आपकी खुशियां बढ़ने वाली है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता वाला दिन है। नई नौकरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के विस्तार के लिए कुल मिलाकर के जो भी आप फैसला लेंगे आपको उसमें तरक्की मिलने वाली है। रुका हुआ पैसा वापस आपको मिलने वाला है। परंतु अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं तो जरा सोच समझ करके बोलिएगा। विशेष करके राजनीति से जुड़े हुए हैं। आज आपके अपने शुभचिंतक मित्र हो सकते हैं। आपके अपने लोग हो सकते हैं जिन पर आपको बहुत भरोसा है, उनसे धोखा मिल सकता है। बाकी लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई को लेकर के और ज्यादा सीरियस होना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 8 और लकी कलर पिंक है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। रोटी के ऊपर आज एक गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। जो भी काम प्रारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन की चाहत रखते हैं तो आपका यह काम बनने वाला है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह दिन बहुत अच्छा है। काम धंधे में मन लगेगा। घर का माहौल खुशनुमा होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। हाँ, कोई पुरानी परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए कत्थई है। निवेश आप करें।
कन्या के जातकों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज धतूरे का पत्ता, धतूरे का फूल अथवा धतूरा जो मिल जाए अगर अर्पित करें तो आपकी परेशानियां थोड़ी कम होंगी। जो भी कार्य करिए पूरी सावधानी के साथ करिए, हर कार्य की समीक्षा करिए, धन संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतिए, बिन मांगी सलाह देने से बचिए, और जो आपके मित्र शुभचिंतक इत्यादि कोई बात कहें तो उनको मानने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। पैसा फंस सकता है और किसी भी बात को लेकर के जिद मत करिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, वाद विवाद से आपको बचना होगा। संबंध में खटास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश से आप बचें। तुला के जातक भी आज सावधानी बरतें। आज स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। मानसिक चिंता, अशांति, बेचैनी रहेगी। आज जीवन में सकारात्मकता का थोड़ा अभाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप इनसे निपट सकते हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता की उम्मीद कम है। व्यापारी वर्ग व्यापार को लेकर के यात्रा कर रहे हैं तो ठीक है, पर यात्रा में कष्ट होगा। व्यापार में जो कष्ट यात्रा का है वो तो होगा, लेकिन अगर आप मीटिंग इत्यादि करते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। आलस्य से बचना होगा। आलस्य के कारण भी आज आपके काम बिगड़ेंगे। दांपत्य जीवन में जीवन साथी से आज अनबन या मतभेद की स्थिति है, धैर्य बनाए रखना है। बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कहना चाह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू, और निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज गणेश जी की आराधना करिएगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। दिन बेहद सकारात्मक और संतोषजनक जाने वाला है। हर समस्या का समाधान मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और उसका प्रभाव बस आप ही को मिल रहा है। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया है, फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। व्यापार को लेकर के यदि कोई यात्रा कर रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। जिद मत करिए। अपनी बात मानने के लिए, मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए, चाहे वो आपका घर का बच्चा ही क्यों ना हो, कोई भी हो। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, मेडिकल फील्ड अथवा लॉ फील्ड बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। जोड़ों के दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है, निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल अर्पित करिए और अपना व्यवहार सबके साथ सकारात्मक रखिए। साथ ही साथ आज शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल हाथ में लेकर के चरणामृत की तरह उसका पान करिए। दिन अनुकूल हो जाएगा, दिन सुखद हो जाएगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज आपका कोई शुभ चिंतक अगर आपको कोई सलाह दे तो उसे मानने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा, मन खुश रहने वाला है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए आप प्रयास शुरू करिए, सफलता मिलेगी। बस हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज का दिन श्रेष्ठ नतीजा आपके लिए लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों की बात कर लें तो आज स्नान के जल में मकर राशि के जातक इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करें, परंतु कोई नया कार्य करने का प्रयास न करें। आज भाग्य को आजमाने की आवश्यकता नहीं है। दिन शांति से बिताइए, जोखिम मत उठाइए कहीं भी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद, अनबन की स्थिति आज वो और बढ़ सकती है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। विवाद से बचने की कोशिश करिए। तो ये बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी ज्यादा रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव, परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, और निवेश आप ना करें।
बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातक भी आज सावधानी बरतें। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के बावजूद जो अनुकूल परिणाम मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। और कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपके विरुद्ध हो सकते हैं, जरा सजग रहिए। आज आपके वो अपने विश्वस्त आपके विरुद्ध हो सकते हैं जिन पर भरोसा करके आप अब तक आगे बढ़ रहे थे। उनसे जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय न लीजिए। अगर लेना जरूरी है तो किसी अनुभवी की सलाह लीजिए। किसी का विरोध मत करिए, नहीं तो आप खुद विरोध का शिकार हो जाएंगे। प्यार का इजहार ना करें। जो लोग प्रेम संबंध में, उनके लिए दिन ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो दिन साधारण है। मेहनत के अनुकूल सफलता तो मिलेगी, लेकिन मेहनत और अधिक करने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी, और निवेश आप ना करें। और वहीं मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करके शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। दिन शुभ होगा। और धन संबंधी मामलों में, रिश्तों में, जीवन साथी के साथ अगर कोई परेशानी है तो उसमें सुधार होगा। कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज अपनी बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। जो भी महत्वपूर्ण आपके कार्य हैं वो पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, परंतु अधिक कमाने के लोभ में आकर के आज बर्बाद हो सकते हैं। तो जरा सजग रहिएगा। लोभ से बचिए। लोभ से लाभ नहीं, नुकसान होगा। और लव लाइफ के मामले में आज थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। फिर भी प्रेमी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो व्यतीत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जा सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, नींद की कमी या आंखों से नींद से संबंधित कोई परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन के जातकों का दिन वैसे ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।